हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी? मैं विक्रम और फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले यूनिट के तीसरे लेक्चर को हम यहाँ से पूरा करने वाले हैं। और यूनिट से जुड़े हुए यदि अभी तक आपने इनके दोनों पार्टों को नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट को आप विजिट करके उन दोनों पार्टों को भी देखिएगा, जिससे कि टॉपिक से रिलेटिव जो आपके पास जो बेसिक बात शुरू हो, वो बेसिक बात आप वहाँ से जान सकें। चलिए तो दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज के सेशन में क्वेश्चन नंबर होगा हमारे पास 41। 41 नंबर के क्वेश्चन को यहाँ से हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने 40 क्वेश्चनों को पढ़ा है, उन दोनों पार्टों में पढ़ा है। यदि आप रोजाना मेरे साथ क्लास में जुड़ते होंगे तो आप इस बात को जान ही पाए होंगे। 40 नंबर तक के क्वेश्चनों को आप बहुत ईजी वे में वहाँ से सीखा होगा आपने। और आज हम इस टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हमारे पास बचे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो आप मेरे साथ सेशन के अंत तक आप सफ़र कीजिएगा, जिससे कि इसकी जुड़ी हुई कुछ और बातें हमारे पास बची हुई हैं, वो बातें भी आप अच्छे वे में जान सकें। चलिए तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ऊष्मा ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन-सी नहीं है? ऊष्मा की इकाई कौन-सी नहीं है, ऐसा हमें यहाँ से बताना था। तो आप ऑप्शन वाइज़ भी चल सकते हैं, जैसे कि सेंटीग्रेड होता है, एक होता है आपके पास केल्विन, एक होता है हमारे पास क्या? केल्विन, और एक होता है फ़ारेनहाइट। क्या होता है? फ़ारेनहाइट होता है। और ये जो तीनों की तीनों इकाइयाँ होती हैं, ये तीनों की तीनों इकाइयाँ किसकी होती हैं? तापमान की होती तापमान की होती हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमें यहाँ से पूछा था कि ऊष्मा की इकाई कौन-सी नहीं है, तो हमारा ए ही यहाँ से सही जवाब होता। बाकी आप यहाँ से जान सकते हैं कैलोरी, अर्ग और जूल, ये तीनों की तीनों किसकी इकाइयाँ होती हैं? ऊष्मा की इकाई होती हैं। क्वेश्चन में हमें यहाँ से पूछा गया था कि ऊष्मा की इकाई कौन-सी नहीं है, तो कौन-सी नहीं है? सेंटीग्रेड वाली नहीं है, क्योंकि सेंटीग्रेड किसकी होती है? तापमान की होती है। सेंटीग्रेड की जगह आपके पास केल्विन मिल सकता है ऑप्शन में, या फ़ारेनहाइट मिल सकता है। ये तीनों की तीनों इकाइयाँ किसकी होती हैं? तापमान की होती हैं। और कैलोरी, अर्ग और जूल ये किसकी होती हैं? ऊष्मा की होती है। तो ऊष्मा की इकाई कौन-सी नहीं थी? सेंटीग्रेड नहीं होती है। तो यहाँ से 41 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब होता हमारा ए, यहाँ से हमारा सही जवाब होता। इसी प्रकार अगला खूबसूरत से सवाल को हम पढ़ते हैं यहाँ से। अगला हमारा खूबसूरत सा सवाल है डोप्सन। डोप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डोप्सन इकाई का प्रयोग किसमें किया जाता है? ऐसा हमें यहाँ से बताना था। तो जल्दी से बताइएगा आप कि डोप्सन इकाई का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो डोप्सन यूनिट का जो प्रयोग करते हैं वो किसको मापने के लिए करते हैं? तो ओज़ोन जो लेयर होती है, ओज़ोन परत होती है, इस ओज़ोन परत की मोटाई को मापने के लिए जिस यूनिट या जिस एकक का हम प्रयोग करते हैं, वो कौन-सी होती है? डोप्सन होती है। और ओज़ोन, ओज़ोन गैस का सूत्र होता है क्या? O3। O3 होता है। लेकिन आपको कई बार ऐसे पूछा गया है कि ओज़ोन गैस में कितने परमाणु होते हैं? तो यहाँ जो O3 जो गैस होती है ना, वो ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनी होती है। कितने परमाणु से मिलकर बनी होती है? 3 परमाणु से। जैसे कि हमारे पास जो ऑक्सीजन जो गैस होती है, इस ऑक्सीजन गैस में 2 परमाणु होते हैं और वो दोनों के दोनों किसके होते हैं? ऑक्सीजन के होते हैं। उसी प्रकार ओज़ोन गैस में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। और ओज़ोन जो परत होती है, इस ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए किस यूनिट का उपयोग करते हैं? डोप्सन यूनिट का प्रयोग करते हैं। लेकिन आपको एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि ओजोन परत वायुमंडल की कौन-सी परत में स्थित होती है, कौन-सी लेयर में स्थित होती है? तो जैसे आपने ऐसे सुना होगा सौर मंडल, समताप मंडल, तो ऐसा कौन-सा मंडल होता है जिसमें ओजोन परत स्थित है? तो समताप मंडल में, किसमें स्थित होती है? समताप मंडल में हमारी जो ओजोन जो परत होती है, ये ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। तो आप इस बात को भी यहाँ से सीखिएगा। चलिए तो इस क्वेश्चन का जवाब आप बता ही पाए होंगे कि डोप्सन ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए इकाई प्रयुक्त होती है। और ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत में सूत्र क्या आता है? ओजोन गैस का O3 आता है। और O3 में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 3 परमाणु होते हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ऐसा हमें यहाँ से बताना था। तो प्रकाश वर्ष जो होती हैं, ये प्रकाश वर्ष किसकी होती है? दूरी की इकाई होती है, जिसे हम खगोलीय दूरी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? खगोलीय दूरी के नाम से भी हम यहाँ से जान सकते हैं इस बात को कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? दूरी की इकाई होती है। बाकी आप मेरे को ऐसे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि ऊर्जा ऊर्जा किसकी इकाई होती है? ऊर्जा की इकाई क्या होती है? ऊर्जा की इकाई क्या होती है? ऐसा हम बताइएगा। चलिए तो आपको क्वेश्चन में हिंट मैं आपको दे देता हूँ।
कि ऊर्जा और कार्य ये 2 ऐसे मानक होते हैं जिनकी इकाइयाँ समान होती हैं और इन दोनों की दोनों इकाइयाँ क्या आती हैं इन दोनों की? जूल होती। क्या होती हैं? जूल होती। ऐसा हमने पीछे के लेक्चरों में भी जाना था कि ऊर्जा और कार्य की इकाई क्या होती है? ऊर्जा और कार्य की इकाई होती है क्या? जूल होती है। तो आप इन बातों को जान पाए होंगे यहाँ से कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? ऐसा भी आपने यहाँ से जाना होगा कि प्रकाश वर्ष किसकी होती है? दूरी की होती है। जबकि क्वेश्चन में हमें ऐसे पूछा जाए कि ऊर्जा, ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो ऊर्जा की क्या होती है? जूल होती है और कार्य की भी क्या होती है? जूल होती है। चलिए तो अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं यदि आपने सामान्य विज्ञान के नोट्सों को अभी तक आपने प्राप्त नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ का लिंक मिलेगा। उस पीडीएफ के लिंक के माध्यम से सामान्य विज्ञान के संपूर्ण नोट्सों को आप अपने पास प्राप्त कर सकते हैं और उसमें टॉपिक टू टॉपिक सभी नोट्सों को अरेंज किया गया है जिसमें सभी मॉडरेट क्वेश्चन शामिल होंगे। तो अभी तक आपने प्राप्त नहीं किया है तो बिल्कुल भी देरी ना करें, आप उस पीडीएफ को फटाक से प्राप्त करें और अपनी तैयारी में एक नई दिशा की तरफ चलने लगे। चलिए तो अब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि ऐसा ही पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? राजस्थान पुलिस 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा ही पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है या लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? तो क्या होती है? डायोप्टर होती है। जो लेंस होता है इस लेंस की शक्ति का जो मानक जो मात्रक होता है वो आप यहाँ से जान पाए होंगे क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। बहुत बार आपको क्वेश्चन ये देखने को मिला है एग्जाम में, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगामी जिस भी एग्जाम में आप बैठने वाले हो, वहाँ से क्वेश्चन आपको दोबारा पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन से संबंधित सभी बातों को आप यहाँ से जानिएगा कि लेंस जो होते हैं, इस लेंसों की जो शक्ति होती है, इस लेंसों की शक्ति को मापा जाता है किसमें? डायोप्टर में मापा जाता है। बाकी हम यहाँ से जान सकते थे वाट, वाट किसकी एकक होती है, किसकी यूनिट है वाट? वाट होती है किसकी? शक्ति की होती है। दोस्तों जिस टॉपिक को हम यहाँ से पढ़ रहे हैं एसआई यूनिट का, ये एसआई यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सी परीक्षाओं में आपको हर साल आपको पेपरों में इससे इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिले हैं। जैसे पीछे जो आपके पास एसआई के पेपर लगे हैं, रीट का पेपर लगा है, इन दोनों पेपरों में एसआई यूनिट से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो हमारे नोट्सों में हूबहू मैच किया है। तो अभी तक आपने नोट्सों को भी प्राप्त नहीं किया है, तो नोट्सों को भी आप प्राप्त करिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप जॉइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ डेली लाइफ में बहुत सी क्यूज़ होती हैं और जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ होती हैं, इन पीडीएफों को टेलीग्राम की सहायता से आप तक पहुँचाया जाता है। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी जॉइन करें। चलिए तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि वाट किसका होता है? शक्ति का होता है और डायोप्टर किसका होता है? लेंस की शक्ति का होता है। ऐसा हम यहाँ से जान पाए हैं और ये राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था। 2018 में जो परीक्षा लगी थी राजस्थान पुलिस की, वहाँ से इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? ऐसा हमें यहाँ से बताना था। एलडीसी के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझिएगा क्वेश्चन को कि चुंबकीय फ्लक्स का जो इकाई होती है वो क्या होती है? वेबर होती है। क्या होती है? चुंबकीय फ्लक्स की क्या होती है? वेबर। तो यहाँ से हमारा सही जवाब तो कौन सा होता? बी हमारा यहाँ से सही जवाब होता। लेकिन टेस्ला के बारे में भी आप जानिएगा क्योंकि ये टेस्ला और वेबर जो होता है, इनमें बहुत बार स्टूडेंट कंफ्यूज में चलता है कि टेस्ला होगा या वेबर होगा। लेकिन जो टेस्ला जो इकाई होती है वो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है। इसकी इकाई होती है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है क्या? टेस्ला। जबकि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है? वेबर होती है। क्या होती है? वेबर होती है। और एम्पियर किसका होता है? एम्पियर होता है किसका? विद्युत धारा का। किसका होता है? विद्युत धारा का होता है। तो ऐसा भी हम यहाँ से जान पाए होंगे। और दोस्तों यदि आप प्रैक्टिस बेस पे बैठे हैं तो एसआई यूनिट में जितने भी आपके पास ऑप्शन होते हैं उन ऑप्शनों पे भी अपना दिमाग दौड़ाइएगा जिससे कि आपको रिलेटिव बातें याद हो सकें और बहुत ही ईजी वे में आप इस टॉपिक को जान पाए होंगे। यदि आप मेरे साथ पीछे के लेक्चरों में भी बने हुए होंगे तो इसी प्रकार बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमने वहाँ से डिस्कस किया था। तो अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को विजिट करके भी आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। वहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यूज़ मैंने आपको हल करवाया है, तो आप उनको भी वहाँ से जान सकते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप सीख ही पाए होंगे।
अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन का फटाक से उत्तर बताइए देखिए मेरे को, कि अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होने वाला है? ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखो अभी हमने इससे पीछे पढ़ा था कि ऊष्मा की इकाई क्या आ रही थी? एक तो ऊष्मा की इकाई क्या आ रही थी? अर्घ के बारे में लिखा गया था। एक ऊष्मा की इकाई क्या होती है? कैलोरी होती है। क्या होती है? कैलोरी होती है। देखो उस क्वेश्चन को भी मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ कि कौन से क्वेश्चन में ऐसा हमें पूछा गया था। चलिए, तो ये क्वेश्चन आ चुका है आपके पास। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऊष्मा की इकाई कौन-सी नहीं है? तो कौन-सी होती है? कैलोरी भी ऊष्मा की इकाई होती है, अर्घ भी ऊष्मा की इकाई होती है और जूल भी ऊष्मा की इकाई होती है। कौन-सी नहीं होती है? सेंटीग्रेड नहीं होती है। यदि आप मेरे साथ लेक्चर में बने हुए होंगे, तो आप इस बात को जान ही पाए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, तो वापस हम हमारे क्वेश्चन की ओर पहुँचते हैं। हमारा क्वेश्चन आ ही चुका है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? कौन-सा ऑप्शन में हमारे को दिया गया है इन तीनों में से? कौन-सा दिया गया है? जूल दिया गया है। तो जूल जो होता है ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है। आप इस बात को जान पाए होंगे। ऑप्शनों को भी डिस्कस कर सकते हैं यहाँ से। ये क्वेश्चन भी आपको राजस्थान पुलिस में ही देखने को मिला था। और देखो, वाट जो होता है, ये वाट किसका होता है? वाट होता है किसका? शक्ति का होता है। और एम्पियर, एम्पियर किसका होता है? एम्पियर होता है विद्युत धारा का। किसका होता है? विद्युत धारा का होता है। जबकि न्यूटन किसका होता है? न्यूटन होता है किसका? बल का होता है। और जूल किसका? ऐसा हम पढ़ ही चुके हैं कि जूल किसकी इकाई होती है? जूल ऊष्मा की इकाई होती है। ऐसी बातों को भी हमने जाना है और इससे जुड़ी हुई सभी बातों को भी आप जान पाए होंगे कि वाट किसका होता है? शक्ति का, एम्पियर विद्युत धारा का, न्यूटन किसका होता है? बल का और जूल किसका होता है? ऊष्मा का होता है। ऊष्मा के अन्य यूनिट्स भी होती हैं, जैसे तापमान की होती है, तापमान की सेंटीग्रेड होती है, फ़ारेनहाइट होती है, केल्विन होती है। लेकिन तापमान की जो एसआई इकाई होती है वो होती है कौन-सी? केल्विन होती है। क्या होती है? केल्विन। उसी प्रकार ऊष्मा का एसआई मात्रक कौन होता है? जूल होता है। चलिए, तो अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी, क्यूरी को जानिएगा सबसे पहले तो कि क्यूरी किसकी इकाई है और क्यूरी किसे कहा जाता है? जो क्यूरी होता है वो किसे कहा जाता है? देखो, प्रकृति में ऐसे तत्व होते हैं, यदि हम उनको खुला छोड़ दें, तो खुला छोड़ने पर उन तत्वों से एल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। इन इस प्रक्रिया को तो रेडियो एक्टिव प्रक्रिया कहा जाता है, लेकिन जिन तत्वों में ये गुण पाया जाता है, उनको कहते हैं क्या? रेडियो एक्टिवता या रेडियो धर्मिता वाले तत्व कहा जाता है। और रेडियो एक्टिव या रेडियो धर्मिता की जो इकाई होती है, वो क्या होती है? क्यूरी होती है। तो क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो धर्मिता या रेडियो एक्टिवता की इकाई होती है। और तापमान की इकाई क्या होती है? तापमान की एसआई इकाई होती है हमारे पास क्या? केल्विन होती है। और ऊष्मा की क्या होती है? अभी हमने कुछ समय पहले पढ़ा था कि ऊष्मा की या तो जूल होती है या हमारे को दिया जा सकता है ऑप्शन में किसके बारे में? कैलोरी के बारे में दिया जा सकता है। और ऊर्जा की क्या होती है? ऊर्जा की क्या होती है? जूल होती है। ऊर्जा की क्या होती है? जूल होती है। और जूल किसकी होती है? जूल और भी होती है, कार्य की भी ही जूल होती है। ऐसे आप जान सकते थे यहाँ से कि क्यूरी किसकी इकाई होती है? रेडियो एक्टिवता की इकाई होती है। रेडियो एक्टिव या रेडियो धर्मिता किसे कहा जाता है? प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व होते हैं, यदि उनको हम खुला छोड़ दें, तो खुला छोड़ने पर वो अपने से अल्फा, बीटा, गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। तो उन तत्वों को कहते हैं रेडियो एक्टिव तत्व और इस प्रक्रिया को कहते हैं रेडियो एक्टिवता या रेडियो सक्रियता या रेडियो धर्मिता कहा जाता है। और इसकी इकाई होती है क्या? क्यूरी होती है। और आपने रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रियता से संबंधित यदि टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है, तो एक बार रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रियता से रिलेटिव जितनी भी बातों को आप सीखने वाले हैं, वो आप प्लेलिस्ट से जान सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैंने आपको रेडियो एक्टिवता या रेडियो सक्रियता से संबंधित टॉपिक्स को वहाँ पूरा किया हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट को विजिट करके भी वहाँ से आप जान सकते हैं कि जुड़ी हुई जितनी भी अन्य बातें हैं, उन बातों को भी आप वहाँ से सीख सकते हैं। और इसी प्रकार दोस्तों, आप मेरे साथ रोज़ाना 10 बजे क्लास में जुड़े रहिए और बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ हम यहाँ से साइंस को सीखने वाले हैं। चलिए, तो अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित करना था कि सुमेलित किस प्रकार से हमें यहाँ से करना था, वो हमें यहाँ से बताना था। कि सूची हमें फर्स्ट दी गई है और सूची हमें सेकंड दी गई है। तो इनके बारे में हमें यहाँ से बताना था। देखो, जूल,
यदि आप मेरे साथ लेक्चर में शुरू से अंत तक बने हुए होंगे, तो मैंने आज आपको जूल के बारे में फिर से आपको बता दिया है कि जूल किसकी इकाई होती है। जूल किसकी होती है? कार्य की होती है। कार्य की होती है, या कार्य की जगह यहाँ लिखा जा सकता है किसको? ऊर्जा को लिखा जा सकता है, क्योंकि कार्य और ऊर्जा की एकक होती है, यूनिट होती है। एम्पियर, एम्पियर किसका होता है? एम्पियर होता है विद्युत धारा का। किसका होता है? विद्युत धारा का होता है। वाट किसका होता है? वाट होता है शक्ति का। शक्ति को कहा जाता है सामर्थ्य। क्या कहा जाता है? सामर्थ्य कहा जाता है। वोल्ट होता है किसका? विभवांतर का। किसका होता है? विभवांतर का होता है। और कैलोरी किसकी होती है? कैलोरी होती है किसकी? ऊष्मा की होती है। यदि आप मेरे साथ इस टॉपिक के सभी पार्टों में यदि आप कंटिन्यू बने रहे थे, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप विद इन सेकंड में ही बता पा रहे होंगे कि जूल तो किसका होता है? कार्य या ऊर्जा का। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का। वाट किसका होता है? शक्ति का। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का। कैलोरी किसकी होती है? ऊष्मा की होती है। ऐसे हमें ऑप्शन को चुनना था कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। तो चलिए तो ऑप्शन को देखते हैं। देखो, ए जो है, ए किससे मिलान कर रहा है? तीसरे से मिलान कर रहा है। ए तीसरे से मिलान करना चाहिए था। परीक्षा में इतना ही देखें आप, ए किससे मिलान कर रहा है? तीसरे से। बाकी किसी भी ऑप्शन में ए तीसरे से मिलान नहीं कर रहा है। देखो, ए तीसरे से मिलान कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो बाकी सभी ऑप्शन हमारे सही उत्तर कभी नहीं हो पाते, क्योंकि ए किससे नहीं मिलान कर रहा है? तीसरे से मिलान नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार यदि परीक्षा में थे और यदि आपको टाइम बचाना था, तो आपको इसी प्रकार से यह ढूंढना था कि ए ऑप्शन हमारा सही होगा वहां से। इससे जुड़ी हुई बातों को भी आपने बहुत इजी वे में जाना होगा। इसी प्रकार बहुत सा सुंदर क्वेश्चन आपको और दिखाता हूं आगे। ये भी सुमेलित करने वाला ही था। इसमें भी हमें सुमेलित करना था कि जितनी बातों को हमने अब तक पढ़ा है, उन्हीं बातों को यहाँ से दिया गया है और उनकी जो इकाइयाँ होती हैं, उनसे हमें मिलान करना था। चलिए तो फटाक से आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिखें कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होने वाला है। जल्दी से लिखिएगा, देखें। चलिए तो आपने लिखा होगा कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों, यदि आपको हमारा काम यदि पसंद आता है और यदि आप चैनल पे नए बने हुए हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि हमारे पास यदि आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, तो आप वीडियोस को लाइक शेयर भी कर सकते हैं। और आप हमारा यदि काम यदि और भी पसंद आए, आपको और अच्छा लगे, आगे मैं आगे और भी आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो उपलब्ध करवाऊं, तो आप अपने अन्य साथियों को भी यहाँ से जोड़ें, जिससे को मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और आपको अन्य टॉपिकों के इसी प्रकार आपको एमसीक्यू मिलने वाले हैं। और टॉपिक से रिलेटिव पीडीएफ्स को भी आप प्राप्त करें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से टॉपिकों से रिलेटिव सभी पीडीएफ्स को आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसी प्रकार आप रोजाना मेरे साथ 10 बजे क्लास में जुड़े रहिएगा और बड़े आनंद के साथ हम इसी प्रकार साइंस को सीखने वाले हैं। तो देखो, त्वरण, त्वरण की इकाई जो होती है, वो त्वरण की इकाई होती है क्या? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखो, मैंने आपको ऐसे कहा था कि त्वरण की जो इकाई होती है, इस इकाई को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ऐसा हमने बदलना सीखा था कि किसी भी संख्या या किसी भी सिंबल के ऊपर घात लगी हुई है, यदि हम उसको ऊपर पहुंचाते हैं, तो इसकी घात का जो चिन्ह होता है वो किस में बदल जाता है? माइनस में बदल जाता है। और यदि प्लस में होता है तो वो किस में बदल जाता है? माइनस में। और यदि माइनस में होता है तो वो किस में बदल जाता है? प्लस में बदल जाता है। तो त्वरण, त्वरण से संबंधित बातों को आप जान पाए होंगे कि त्वरण की इकाई कौन सी होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। आपको कई बार परीक्षाओं में जब ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस प्रकार से भी आपको ऑप्शन मिले हैं। तो इस बात को भी आप जानिएगा। बल, बल की इकाई जो होती है, वो बल की इकाई होती है कौन सी? न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन होती है। कर्त, कार्य, कार्य का इकाई बताना था कि कार्य की इकाई क्या होती है? जूल होती है। और जूल किसकी इकाई होती है? और जूल इकाई होती है किसकी? ऊर्जा की इकाई भी होती है। आवेग, आवेग का सूत्र जानिएगा आप कि आवेग का सूत्र क्या होता है। आवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग होता है। वो तो देखो, आवेग नहीं, वो तो होता है क्या? संवेग होता है। आवेग नहीं होता है, संवेग होता है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। जबकि आवेग की जो इकाई होती है, वो आवेग बराबर होता है बल इंटू समय। क्या होता है? आवेग बराबर क्या होता है? बल इंटू समय होता है।
क्या होता है? बल इंटू समय। समय का क्या होता है? समय की एकक होती है क्या? सेकंड। और बल की क्या होती है? न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन होती है। तो ऐसा हम जवाब बता सकते थे आवेग। और यदि यहीं आपके पास संवेग लिखा जाए, देखो संवेग और आवेग दोनों की इकाइयाँ अलग-अलग होने वाली हैं। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान की इकाई क्या आती है? केजी। और वेग की इकाई क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड। तो संवेग की इकाई तो ये हो गई, और आवेग की इकाई हो गई क्या आपके पास? न्यूटन इंटू सेकंड हो चुकी है। तो त्वरण की होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल की होगी न्यूटन, कार्य की होगी जूल, और आवेग की होगी न्यूटन सेकंड। इसी के साथ मैंने यहाँ संवेग की भी बताई है आपको कि संवेग की होती है केजी मीटर पर सेकंड होती है। चलिए, तो इसका सही जवाब ढूंढें आप कि इनका सही जवाब क्या होने वाला है। 1 नंबर का है वो किससे मिलेगा? 4 नंबर से मिलने वाला है। 1 नंबर 4 नंबर से मिलेगा क्या? ए ऑप्शन में भी नहीं मिल पा रहा है, सी ऑप्शन में भी नहीं मिल पा रहा है, और बी ऑप्शन में भी नहीं मिल पा रहा है। डी ऑप्शन में ऐसा हमें दिया गया था कि ए ऑप्शन किससे मिलान कर रहा है? 4 नंबर से मिलान कर रहा है। यदि परीक्षा में यदि आप बैठे हैं, तो आपको परीक्षा में बस इतना ही सोचना था, बाकी 3 ऑप्शन आपके पास गलत हो चुके हैं। तो आपका सही जवाब होने वाला है क्या? डी हो सकता है। और आप यदि प्रैक्टिस बेस पे हैं, तो आप इस पूरे को भी जाँच सकते हैं। बल, बल किससे मिलेगा? तीसरे से मिलेगा, मतलब दूसरा किससे मिलेगा? तीसरे से मिलेगा। कार्य, कार्य 1 नंबर से मिलेगा, मतलब सी 1 नंबर से मिल रहा है। और आवेग, आवेग 2 नंबर से, मतलब बी किससे मिलेगा? 2 नंबर से मिलेगा। इस प्रकार हमारा सही जवाब होता यहाँ क्या क्या होता? डी हमारा यहाँ से सही जवाब होता। चलिए, तो हँसते मुस्कुराते ही अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। रेलवे के पेपर में तो किसी ना किसी पेपर में आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो देखो, हॉर्स पावर मतलब 1 एचपी, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो 1 हॉर्स पावर के बराबर होता है कितना? 746 वाट होता है। क्या होता है? 746 वाट होता है। तो 50 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब होता हमारे पास क्या? सी होता कि 1 एचपी या 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। तो सही जवाब आप इसका बता ही पाए होंगे। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर भी बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? ऐसा हमें यहाँ से जानना था कि डेसिबल, जो डेसिबल होता है, ये ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है या ध्वनि की प्रबलता को मापा जाता है। तो ए ऑप्शन में तो सही कथन लिखा हुआ है, सही बातों को लिखा गया है यहाँ कि डेसिबल किसको मापता है? ध्वनि की प्रबलता की इकाई होती है। जैसे आपने ऐसे सुना होगा कि डब्ल्यूएचओ के द्वारा मानव स्वास्थ्य के लिए दुष्प्रभाव कभी नहीं पड़ते हैं। किस आवृत्ति की किस प्रबलता की ध्वनि का? 45 डेसिबल। यदि हमारे पास 45 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो हमारे स्वास्थ्य पे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो आप यहाँ से जाने होंगे डेसिबल। क्या आपने यहाँ से जाना? क्या? डेसिबल। डेसिबल। तो ये जो 45 डेसिबल है, इसी प्रकार अन्य माप भी आते हैं ध्वनि के। 10 डेसिबल हो गया, 20 डेसिबल हो गया, 30 डेसिबल। सामान्य बातचीत के दौरान जितनी डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है, वो होती है 30 से 40 डेसिबल। तो ये जो डेसिबल होता है, ये डेसिबल किसको मापता है? ध्वनि की प्रबलता को मापता है। तो सही कथन लिखा गया है। अश्व शक्ति मान यानी कि हॉर्स पावर। हॉर्स पावर किसकी इकाई होती है? शक्ति की इकाई होती है। जो आपके पास जो बड़े उद्योग होते हैं, इन बड़े उद्योगों में जो शक्ति की जो इकाई होती है, वो हॉर्स पावर ही होती है। और 1 एचपी के बराबर कितना वाट होता है? 746 वाट होता है। सी ऑप्शन की ओर चलते, बी ऑप्शन भी हमारा सही था यहाँ। सी ऑप्शन समुद्री मील नौ संचालक में दूरी की इकाई होती है। सही कथन लिखा हुआ है कि समुद्री मील नौ संचालक में दूरी की इकाई होती है। तो सी कथन भी आपके पास यहाँ सही कथन लिखा हुआ था। और सेल्सियस देखो यहाँ, यदि आप मेरे साथ लेक्चर में सभी प्रश्नों पे बने हुए थे, तो आप इस बात को जान पाए होंगे कि सेल्सियस किसका होता है? सेल्सियस होता है किसका? तापमान का होता है। किसका होता है? तापमान का होता है। जबकि ऊष्मा की क्या होती है? ऊष्मा की होती है क्या? कैलोरी। क्या होती है? कैलोरी। या आपको दिया जा सकता है क्या? जूल दिया जा सकता है।
तो गलत कथन के बारे में क्वेश्चन में हमें पूछा था, तो गलत कौन-सा लिखा हुआ है? डी कथन गलत लिखा हुआ है यहाँ से। इस प्रकार हमारा सही जवाब भी कौन-सा होने वाला था? डी ही हमारा सही जवाब होने वाला था। चलिए तो 52 नंबर के क्वेश्चन पे हम पहुँच चुके हैं और 52 नंबर के क्वेश्चन में हमें दिया गया है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जो क्यूसेक होता है, इस क्यूसेक में किसको मापा जाता है? चलिए तो फटाक से आप कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब बताएँ। आप मेरे को देखें कि क्यूसेक जो होता है, इस क्यूसेक में क्या मापा जाता है? किसको मापते हैं? क्यूसेक में किसको मापते हैं? ऐसा हमें यहाँ से बताना था। तो चलिए तो देखिए बताइएगा, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जल के जो बहाव होता है, जल के बहाव को मापा जाता है हमेशा। को मापा जाता है, जल के बहाव को मापा जाता है। क्वेश्चन का आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सामान्य विज्ञान के जितने भी टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आगामी परीक्षाओं में आप बैठने वाले हो, यदि सामान्य विज्ञान सिलेबस में आपके शामिल है, तो वहाँ आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। आगामी आने वाले दिनों में हम इसी प्रकार बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। कुछ टॉपिकों को हमने पीछे पूरा किया है, तो यदि आपने पीछे वाले टॉपिक्स को नहीं देखा है, तो आप प्लेलिस्ट को विज़िट करके क्रम दर क्रम सभी वीडियोज़ को देखें, जिससे कि सामान्य विज्ञान के जितने भी टॉपिक्स को हमने पूरा किया है, वो टॉपिक की सभी बातें आप जान सकें और उन टॉपिक से रिलेटिव यदि परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो क्वेश्चन आपका सही निकल सके। चलिए तो इसी प्रकार 53 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 53 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? पारिस्थितिकी जो दबाव होता है, पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या होती है? देखो कल मैंने आपको ऐसे पीछे इसका जो पीछे का लेक्चर था उसमें मैंने आपसे चर्चा की थी दाब। दाब की इकाई होती है क्या? पास्कल होती है। क्या होती है? पास्कल होती है। देखो ये रीट के पेपर में भी ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था कि पास्कल किसकी इकाई होती है? जो 26 तारीख को जो रीट का पेपर लगा था, उस पेपर में भी आपको इस प्रकार की बातें पूछी गई थी कि पास्कल किसकी इकाई होती है? तो पास्कल इकाई होती है किसकी? दाब की होती है। किसकी होती है? दाब की होती है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में हमें पारिस्थितिकी दबाव के बारे में पूछा गया है। तो क्वेश्चन थोड़ा-सा अलग बन चुका है हमारे पास कि पारिस्थितिकी दबाव और पारिस्थितिकी जो दबाव होता है, इसकी इकाई होती है क्या? बार होती है। क्या होती है? बार होती है। तो 53 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब होता क्या? ए होता। बाकी हम ऑप्शन से भी यहाँ जा सकते थे कि कौन से ऑप्शन के बारे में आप जानते हैं। जूल के बारे में हम जान चुके हैं कि जूल किसकी इकाई होती है? जूल कार्य की इकाई होती है। जूल और किसकी होती है? ऊर्जा की इकाई भी होती है जूल। तो आपने ऐसे मेरे पास पीछे के जो वीडियोज़ हैं, उन वीडियोज़ में आप मेरे साथ बने हुए होंगे, तो वहाँ हमने ऐसी बातों को पढ़ा है। तो 53 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब क्या होता? ए हमारा यहाँ से सही जवाब होता। चलिए तो अगला क्वेश्चन है जल प्रवाह को मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है? एमटीएस की एग्जाम में 2013 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। इससे जुड़ी हुई बातों को भी हमने पीछे के क्वेश्चन में डिस्कस किया है। एक बार मैं आपको पीछे का क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, क्योंकि पीछे वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन एक ही है, लेकिन दोनों की लैंग्वेज थोड़ी अलग दी गई थी परीक्षाओं में। तो देखो ये क्वेश्चन देखिए, अभी हमने डिस्कस किया है कि क्यूसेक में किसको मापा जाता है? जल के बहाव को मापा जाता है और इस क्वेश्चन में भी हमें इसी प्रकार से बात पूछा गया है कि जल प्रवाह को मापने के लिए कौन सी यूनिट का प्रयोग करते हैं? तो कौन सी यूनिट का प्रयोग करते हैं? क्यूसेक का प्रयोग करते हैं। तो सही जवाब हमारा यहाँ से क्या होता? सी हमारा यहाँ से सही जवाब होता। चलिए तो इसी प्रकार अगले क्वेश्चनों को भी हम डिस्कस करते हैं। बहुत सा सुंदर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि प्रकाश वर्ष किसका एकक होता है? एसएससी 2012 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था ये कि प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई जो दूरी होती है, इस दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं और प्रकाश वर्ष की जो इकाई होती है, वो किसकी इकाई होती है? दूरी की होती है। किसकी होती है? दूरी की होती है। ऐसे पीछे भी बहुत से क्वेश्चन हमारे पास आए थे, उनमें भी हमने यहाँ से जाना था, प्रकाश वर्ष किसकी होती है? दूरी की इकाई होती है। चलिए तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में फटाक से लिखें कि उद्योग में शक्ति की इकाई। यदि आप मेरे साथ आज के लेक्चर में शुरू से बने हुए हैं, तो मैंने आपको पीछे के जो क्वेश्चन थे उन पीछे के क्वेश्चनों में बताया था कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है। लोको पायलट के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है।
उद्योग में जो शक्ति की जो इकाई होती है, वो कौन-सी होती है? आप लिखिएगा ऐसी बातों को। आप ऑप्शन वाइज़ भी जा सकते हैं। यदि किसी प्रश्न का जवाब आप सही से नहीं बता पा सकते, तो बाकी हम ऑप्शन वाइज़ को कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं उनको जानते हैं, वो कट सकते हैं हमारे पास और काटने के पश्चात हमारे पास कुछ ऑप्शन बचते हैं। 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शनों में कुछ के बारे में आप जानते होंगे, जैसे कि वाट के बारे में जानते हो कि वाट किसका होता है? शक्ति का होता है। तीनों लेक्चरों में यदि आप मेरे साथ सफ़र किया होगा, तो पक्का आप इस बात को जान पाए होंगे और ये बात आपके ज़हन में पहुँच चुकी होगी कि वाट किसका होता है? शक्ति का। और जूल किसका होता है? जूल एक तो होता है किसका? कार्य का और एक होता है किसका? ऊर्जा का होता है। किसका होता है? ऊर्जा का होता है। और जो अश्व जो शक्ति होती हैं, ये अश्व शक्ति उद्योग में शक्ति की इकाई होती है। बड़े जो उद्योग होते हैं, इन उद्योगों में जो शक्ति की इकाई होती है, वो हॉर्स पावर होती है, अश्व शक्ति होती है, जिसमें 1 एचपी के बराबर 746 वाट होता है। कितना होता है? 746 वाट के बराबर होता है। तो ऐसा हमने जाना है यहाँ से, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास क्या होता? डी हमारा यहाँ से सही जवाब होगा। 56 नंबर के क्वेश्चन तक हम सही वे में जान पाए होंगे और आगे के क्वेश्चन भी हम पढ़ते हैं यहाँ से। निम्न में से विद्युत शक्ति का मानक नहीं है, नहीं के बारे में पूछा था। लोको पायलट के पेपर में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि विद्युत शक्ति का मानक एक नहीं है। विद्युत शक्ति का मानक कौन-सा नहीं है, ऐसा हम बता सकते थे। तो देखो पीछे के क्वेश्चन में आपने जाना होगा अश्व शक्ति, हॉर्स पावर, तो शक्ति की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है? विद्युत शक्ति की इकाई होती है, ऐसे हमने पढ़ा है। तो ये तो होती है, नहीं वाला हमें पूछा गया है, तो नहीं वाला बता सकते थे क्या? किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा के बारे में अपन थोड़ा-सा आगे डिस्कस करते हैं, पहले वाट के बारे में जानते हैं। और ये वाट भी किसका होता है? शक्ति का ही मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? शक्ति का ही मात्रक होता है। और पावर P बराबर W बटा T इसका सूत्र बनता है। तो देखो पी का तो मतलब पावर, पावर का तो क्या आ चुका है हमारे पास? शक्ति वाट आ चुकी है और डब्ल्यू की क्या आती है? जूल, यानी कि कार्य। कार्य की क्या होती है? जूल और समय की क्या होती है? सेकंड होती है। तो ये भी शक्ति की इकाई होती है जूल बटा सेकंड। यहाँ ये बात लिखी हुई है आपके पास जूल बटा सेकंड। तो ये भी किसकी इकाई होती है? शक्ति की। लेकिन किलोवाट घंटा ये शक्ति की इकाई नहीं होती। ये कभी भी शक्ति की इकाई नहीं होती और 1 किलोवाट घंटा बराबर जितनी ऊर्जा होती है उसका मान होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होती है। ग्रुप डी के पिछले जो प्रवेश जो पेपर हैं, उन पेपरों में बहुत बार आपको क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना मान होता है ऊर्जा का? तो कितना होता है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। तो ये कभी भी शक्ति की इकाई नहीं होती है, इसमें तो ऊर्जा को मापा जाता है। तो 1 किलोवाट घंटा के बराबर जो ऊर्जा का मान होता है वो कितना होता है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 होता है। तो इसी प्रकार 57 नंबर के क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर होता सी हमारा यहाँ से सही होता। बाकी ऑप्शनों के बारे में भी आप जान पाए होंगे यहाँ से। चलिए तो आज की सीरीज के सभी क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं हमारे साथ और इसी प्रकार आप मेरे साथ लेक्चर में शुरू से अंत तक बने हुए होंगे तो आप इन बातों को जान ही पाए होंगे और ऐसा यूनिट से रिलेटिव सभी बातों को आपने जाना होगा यदि आप मेरे साथ सभी वीडियोस में बने हुए थे। इसके जितने भी पार्ट हैं उन सभी पार्टों में आप यदि मेरे साथ बने थे तो इनकी सभी बेसिक जो बात है उन बातों को आपने सीखा होगा और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार आपको क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से पूछा जाता है। और दोस्तों अभी तक आपने टॉपिक की पीडीएफ प्राप्त नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पीडीएफ का सबसे ऊपर की तरफ लिंक दिया गया है। उस लिंक के माध्यम से आप पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों आप प्लेलिस्ट को विजिट करके जितने भी टॉपिकों को हमने अब तक पढ़ा है उन सभी टॉपिकों पर आप क्रम पढ़ें उन टॉपिकों को, जिससे कि आगे के जो पार्ट हैं जितने भी टॉपिक्स को हम आगे पूरा करने वाले हैं वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझा पाऊँ। क्योंकि यदि उनकी बेसिक बात आपको पता होंगी तो आपको समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं हो पाई होगी। चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार इसी सीरीज़ के अगले वीडियो में मैं आपसे बहुत जल्द ही मुलाकात करने वाला हूँ। तब तक के लिए आप अपना ख़्याल बनाए रखिएगा। तहे दिल से आपका धन्यवाद।